मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठ जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं रईस शेख आज भिवंडी की आवाम के सामने आकर अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं अपनी खामोशी तोड़कर अपना दर्द बताना चाहता हूँ। भिवंडी की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आया है और आप सब जानते हैं कि रईस शेख की नीयत क्या है, रईस शेख का मकसद क्या है। मैं 6 साल से भिवंडी की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या है, किन बातों की मुझे सजा दी जा रही थी। मैं अपनी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 22-62 जैसी स्कूल बनाना क्या मेरी गलती है। मैं वो नौजवान बच्चे जो स्टडी सेंटर में आते हैं और आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनको सहूलतें हम देते हैं, क्या वो मेरी गलती है। क्या वो बच्चे जिनको मैंने डिजिटल क्लासरूम जैसे सपने दिखाए, डिजिटल क्लासरूम बनाए, उनको बताया कि एआई सीखो, आगे बढ़ो, क्या ये मेरी गलती है। जहाँ मेरा काम मेरा अपना दुश्मन बन गया। मैं आज आपके बीच में आके पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ कि उनकी जचकी में होने वाले दर्द, उनकी परेशानियाँ, उनको राशन ऑफिस में या पेंशन ऑफिस में लंबी लंबी कतारों में खड़े रखना, दलालों के पास जाना, वो बंद कराना मेरी गलती है। क्या एक ऐसा अस्पताल जो बच्चों के लिए, माओ के लिए हो, दिल्ली से लेके बम्बई, मंत्रालय से जाके पैसे लाकर खड़े करना मेरी गलती है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, काम करने की इतनी बड़ी सजा किसी को मिल सकती है क्या। मुझे बनाने में एक शहर के पूरे नौजवानों की ताकत लगी है और वो सारे लोग जो मेरे साथ चलते थे, मेरे ख्वाब के साथ वही ख्वाब देखते थे, वही सोच रखते थे, उन सबको जब सजा देने की बात की गई तब मैं हिल गया। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे कि मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, जिनको कहा गया कि तुम्हारी सियासत खत्म कर देंगे, ठेकेदारों को बिठाया गया और एक एक चुन चुन के उनको सियासत से बाहर करने की साजिश की गई। ये रईस शेख को खत्म करना चाहते थे, रईस शेख की सोच को खत्म करना चाहते थे। मैंने अपनी सोच को बांट दिया। मैंने जिस तरह से एक सूरज सितारों में बंट जाता है वैसे कर दिया। एक फैसला मैंने किया कि मैं अपने साथियों को परेशान होते हुए, रोते हुए, बेसहारा होते हुए देखूं या उनके लिए खड़े रहूं। क्या मैं तरक्की के लिए खड़े रहूं या जागीरदारों के साथ खड़े रहूं। मैंने फैसला ये किया कि जो मेरे साथी है वो जिस भी पार्टी से खड़े रहेंगे मैं उनका साथ दूंगा। इसीलिए आज आप मुझे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में भी देख रहे हैं, आप मुझे तुतारी के प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं। जहाँ जहाँ वो पैनल बने, जहाँ मेरे साथी जीत सकते हैं, जो मेरी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भिवंडी की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं, मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने 2019-2024 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया, जिनके खिलाफ आवाज है। समाजवादी पार्टी मेरे दिल में, मेरी जान है। खून से सींचा है हमने इस पार्टी को, इस शहर में पूरे शहर को लाल कर दिया। लेकिन आज आप इसी पार्टी की जड़ काट रहे हो, आप इन्हीं नौजवानों की टिकट काट रहे थे। तब मैंने ये फैसला किया। बताइए क्या मैंने गलत फैसला किया। मेरे पास 2 ही रास्ते थे और जब मैंने ये फैसला किया तो बहुत समझदार लोग मुझसे कहने लगे कि 16 तारीख को तुम्हारी एमएलए शिप की खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, तुम एमएलए नहीं रह सकोगे। बहुत बड़ी बात है। एक एमएलए, सिटिंग एमएलए, बस 1-1.25 साल हुआ है, जो भिवंडी की इतनी बड़ी ताकत के साथ 1,20,000 लोग जो है उनके वोट लेकर 52,000 की मार्जिन लेकर अपना पूरा करियर लगा देता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि 16 तारीख के बाद तुम एमएलए नहीं रहोगे, वो लोग ये 1,20,000 लोगों को मायूस कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने ये स्टैंड लिया। हो सकता है 16 तारीख के बाद बड़ी वकीलों की फौज लगाकर मुझे एमएलए से हटाने की कोशिश की जाए। उससे पहले लेकिन मैंने हर वार्ड में एक रईस शेख खड़ा किया है। मैं बिखरूंगा नहीं, मैं रहूं ना रहूं, मैं इतनी बड़ा कदम ले चुका हूं। मुझे मालूम है पैसा, वसूख, ताकत, पूरी फौज मेरे खिलाफ लगाई जाएगी, लेकिन ये हर वार्ड का रईस शेख मेरी सोच को आगे ले जाएगा, मेरे काम को आगे ले जाएगा। वो कॉलेजेस, वो अस्पताल, वो सड़कें, वो निज़ाम जो मैं करना चाहता हूँ ये करेगा। आप एक रईस शेख को ख़त्म करने निकले, मैंने 50-60 रईस शेख खड़े कर दिए। अब क्या करोगे। मैं भिवंडी की आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप मेरी ताकत हो, आप मेरा हौसला हो, आप रईस शेख हो, आप पर मुझे भरोसा है।
मैं जब गलियों में जाता हूँ, मैं बुजुर्गों से मिलता हूँ, मैं माँ बहनों से मिलता हूँ, जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर उन्होंने रखा है वो अलग है। उस भरोसे की ताकत पे मैंने इतने सारे रईस शेख खड़े किए। आप इन रईस शेख को वोट दीजिए और उनको जवाब दीजिए जो रईस शेख की सोच को खत्म करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज एक लहर बनकर भिवंडी में गूंजेगी। 15 तारीख को आप वोट देते वक्त इनको सबक सिखाओगे और उनको जिताओगे जिनके लिए मैं खड़ा रहा हूं, जिनके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूं और जिस शहर के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख को एक लहर चलेगी जिसमें ये सारे लोग जीतेंगे और 16 तारीख को हम लोग जो है जवाब देंगे उनको जो कहते हैं कि रईस शेख को हम बम्बई भेज देंगे। मेरा क्या होगा वो अल्लाह तय करेगा, लेकिन जो राह मैंने पकड़ी है जिसमें अल्लाह की रज़ा मर्जी है, मैं अल्लाह ने मदद की है जिसमें, उस राह पे आप हमको सपोर्ट करते हुए इन सब को जिताओगे, ये मेरा भरोसा है। और आप भिवंडी के लोग मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, ये मुझे यकीन है। 15 को आप इनको वोट दीजिए, जिताइए और एक नई सियासत और भिवंडी की जीत 16 को दीजिए, यही मैं गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया।